हाँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज पता करना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है ये। आवर पहले तो हम स्पीड अप पता कर लेते हैं उसको। डाउन स्पीड क्या है? अब स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। और टाइम कितना? 3 घंटे 45 मिनट, 3 आवर्स 45 मिनट। अब इसको भी आवर्स में चेंज कर लो, कितना आया ये हमें? 3/4 यानी 3/4 आवर्स, 12-15 यानी 15/4 आवर्स आ गया। तो सिंपल 15/15 इंटू 4 आ जाएगा, ये कट गया। यानी कि कितनी आ गई आपको? आई 4 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चे, अब वो डाउन स्पीड क्या दे रखा है उसने? सिमिलरली हमें निकालना है उसके लिए 5 किलोमीटर पर आवर, वो अपस्ट्रीम का। तो बस डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू 5/2, ये आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये क्या आया हमारे पास? अपस्ट्रीम आ गई और ये आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। ओके बच्चे, अब हमने निकालना है इसके अंदर सिंपल सा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो बड़ा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। स्ट्रीम के इसमें आप माइनस करते हैं, तो कितना आया ये? 4 - 2.5/2 दैट इज 1.5/2 दैट इज 0.75 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इसी के साथ कंटिन्यूटी में है। अगला क्वेश्चन कहता है वो कि हाँ जी, क्वेश्चन है एक मोटर बोट, द स्पीड ऑफ मोटर बोट is 36 किलोमीटर पर आवर एंड द करंट इज, स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मोटर बोट की इतनी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर और करंट की 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें से हमसे उन्होंने पूछा है कि वो अपस्ट्रीम, नाउ दे हैव आस्क्ड कि find the distance that it covers upstream। अब वो कह रहा है कि आपको डिस्टेंस पता करना है कि वो क्या बोलते हैं, हाँ 62 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम पता करना है। तो डिस्टेंस ही आपको दे रखा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप अपस्ट्रीम की स्पीड पता करना, 36 + 5, अपस्ट्रीम में माइनस होता है तो माइनस हुआ है, दैट इज 31 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 62 आपका टोटल डिस्टेंस है, टाइम 31 दैट इज 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में वो अपना ये वाला डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके बच्चे, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में वो कह रहा है बोट की स्पीड है हमारे पास 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7/1/2। एक सेकंड बच्चे, बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड है
लेट इट बी 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब वो बता रहा है, वो कहना चाहता है हमें कि वो एक जगह जा रहा है, ठीक है, और वापस आ रहा है, मतलब वो अपस्ट्रीम भी कर रहा है और डाउनस्ट्रीम भी कर रहा है, मतलब वो करंट के अलोंग जा रहा है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है। he takes how much time? He takes around 50 minutes। तो उसे अप डाउन करने में he takes 50 minutes in going to point X and coming back। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब उसने पहले अपस्ट्रीम भी जा रहा है और फिर डाउनस्ट्रीम वापस आ रहा है, या जिस मर्जी तरह से लगा लो, क्योंकि कुछ पहले नहीं बताया कि कौन सा कैसे जा रहा है। तो पहले मैं इसकी डाउन स्पीड पता कर लेता हूँ, यानी कि इसको मैं 7/1/2 को मैं लिख सकता हूँ 15/2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 7.5। तो अब डाउनस्ट्रीम के लिए मैं प्लस करूंगा इसमें, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम के लिए मैं क्या करूंगा 7.5 माइनस 1.5, दैट इज अराउंड 6 किलोमीटर पर आवर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। अब लेट द डिस्टेंस बी x, ठीक है। अब हमें टाइम गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, तो x/9 प्लस x/6 इज इक्वल टू हाउ मच? 50/60। ओके बच्चे, अब सिंपल सा है, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 18, एलसीएम आ जाएगा आपका 18। ओके, ये 3x सॉरी 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5/6। 6 से ये काट दो आप, दैट इज 3। तो ये कितना आया? 5x/3 इज इक्वल टू 5/1, क्योंकि x से x काट गया, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इससे ये काट दो, तो x की वैल्यू आपके 3 किलोमीटर आ गई। सो दिस वाज द डिस्टेंस। ओके बच्चे, अब आया था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है boat goes 8 kilometer upstream and returns. The boat goes 8 kilometer upstream and returns. And return. Total time taken by is 4 minutes 16 seconds. Total time total time taken is 4 hours 16 minutes. 4 hours and 16 minutes. ये आपका डिस्टेंस हो गया। हाँ, ओके। आगे वो क्या कह रहा है? If the velocity of current, ठीक है, speed of water is 1 किलोमीटर पर आवर, ये पानी की स्पीड है। तो अब हमें बताना है कि फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बोट। बोट की वेलोसिटी कितनी है? देखो बच्चे, कुछ नहीं दे रखा है इसमें, कुछ क्या, सभी को दे रखा है। स्पीड दे रखी है 8, बस यही हमारे लिए बहुत है। अब हमें पता है कि स्पीड हम लोग अपस्ट्रीम क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट हम लेते हैं x हो गई। तो अप स्पीड कितनी रहेगी आपकी? रहेगी x प्लस x माइनस 1, और डाउन स्ट्रीम x प्लस 1। अब सिंपल सी बात है, अब उसने टोटल लाइन दे रखा है। पहले 4 और 16 को हम लोग अपॉन 60 करके चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या 4 4 4 या 16, 4 15 या 60। ओके।
आगे नहीं जाता, दैट इज 64/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ये टाइम आ गया आपके पास, 64/15 आएगा सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला बनाते हैं कि टोटल टाइम गिवन है, तो कितना आएगा 8/x-1 प्लस, अब ये हमेशा पहले रखिएगा माइनस वाली, क्योंकि इसमें स्पीड कम और टाइम ज्यादा होता है। तो अगर बाई चांस कहीं डिफरेंस ऑफ होता है तो नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा, वरना नेगेटिव का कोई चांस नहीं रहता। 8/x+1 इज इक्वल टू 64/15, दैट्स ऑल। अब इससे इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट x² - 1², क्योंकि ये a - b a+b की फॉर्म में, तो ऊपर जाके हो जाएगा 8x+1 प्लस 8x - 1 इज इक्वल टू 64/15। लेट मी सॉल्व इट। 8x प्लस 8 प्लस 8x माइनस 8, तो ये कट गया। x² - 1 इज इक्वल टू 64/15, और यू कैन से इक्वेशन हमारे पास बन गई है 16x माइनस x² - 1 इज इक्वल टू 64/15। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बट इक्वेशन वी विल गेट द इक्वेशन बट इक्वेशन वी विल गेट 64/16। ठीक है, अब 64 से इसको काट देता हूं मैं, ये आ गया 4। ठीक है, अब ये आ गया 15x इज इक्वल टू 4x² माइनस 4। अब हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, दैट विल बी 15 4x² माइनस 15x माइनस 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी बच्चों आपने रिवाइंड करके देखना, मुझे रब करना पड़ेगा बोर्ड की प्रॉब्लम, जगह की समस्या के लिए। तो अब हम इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूं मैं, जैसे आ गया x² माइनस 15x माइनस 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 16, तो ऐसे दो रकम हमें चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके 15 है, मल्टीप्लाई करके 16 आए, तो आ गया हमारा 16। तो क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए आंसर, तो माइनस 16x प्लस x माइनस 4, तो 4x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4। तो आपकी इक्वेशन गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, x, अब यहीं से पता लग जाता है, x नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1/4, तो हम 4 को ले लेंगे। ओके बच्चे, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट कभी स्टीम से कम नहीं होती, और स्टीम की स्पीड कितनी थी 1, तो स्पीड ऑफ बोट कभी 1 से कम नहीं होगी। सो दैट्स वाई हमने 4 को ऑप्ट कर लिया। ठीक है बच्चे, आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको क्लास दूंगा। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे बोट एंड स्टीम के, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके बेटा, बाय।